रोशन देखो गया है, आया नहीं हटिए बढ़िया थोड़ा, है। हटिए बढ़िया थोड़ा। बाकी तुम्हारा इसी वाली आएगा। सर क्या है, इनको फर्जी लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में धारा 467 में उम्र कैद की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड, और धारा 420 में 7 साल की सजा, 50,000 रुपए का अर्थदंड, और धारा 468 में 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का अर्थदंड। ये सब भारतीय दंड संहिता की धाराएं थी। और एक धारा 30 आंश है, जिसमें कि जो है वो 6 माह का कारावास और 2,000 रुपए का अर्थदंड से सजा दी। कुल जुर्माना और सजा क्या हुई? कुल जुर्माना हो गया उम्र कैद और सजा हो गई उम्र कैद, और जुर्माना हुआ 2,02,000 रुपए। और क्या इसी के समय में हाँ, बीसी के समय जब सुनवाई हुई आज उनके मामले की, तब वह मौजूद रहे, और न्यायालय ने जब अपना निर्णय सुनाया तब भी वो मौजूद रहे। सामान्य रूप से उन्होंने दंड को सुना, अब आगे और तो कुछ नहीं। ये 467 का ये मामला था कि उस समय के जिला मजिस्ट्रेट और एसपी गाजीपुर के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए थे, और वो लोग न्यायालय में उपस्थित हुए और न्यायालय के समक्ष अपना बयान दिया, और बयान में उन्होंने कहा कि यह हस्ताक्षर मेरे द्वारा नहीं बनाए गए। ये मामला था वर्ष 1987 का। 87 में उन्होंने लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, उसी में ये सारी हेराफेरी हुई। सारी सजाएं। हाँ, ये ऐसा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 में यह प्रोविजन है कि पूर्व में जो उनको सजाएं दी गई हैं और ये सजा सब एक साथ चलेगी, तो उसके साथ ये देख सकते। वादी के वकील कहते हैं कि जिस समय दरखास्त दी गई थी उस समय 19 से 20 साल के थे। नहीं, वादी ने, ये मुख्तार जो वकील साहब का ये कहना था कि वो 20-22 साल के थे, तो ठीक है, वो 20-22 साल के थे, लेकिन उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, और आज से पूर्व करीब 7 मामलों में उनको पूर्व में सजा दी जा चुकी है। इसके पहले हाँ, इसी न्यायालय द्वारा एक हत्या का मामला था थाना क्षेत्र, जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी गई। अरे तो लगा लो इकट्ठे 2 बार 3 बार आपस में सब याराना रहा करो। क्या हुआ? मैंने जजमेंट को मांग करके पढ़ा माननीय न्यायालय से। उस जजमेंट के पैरा 76 और 78 बड़ा महत्वपूर्ण है। 76 में आया है कि उस समय उनकी अवस्था 20-22 साल रही होगी, ये कहा। और ये भी कहा कि उस समय जब 20-22 साल अवस्था थी तो निश्चित रूप से वो MP MLA भी नहीं थे, और निश्चित रूप से कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं था उस समय। ऐसी स्थिति में जब दरख्वास्त दी गई थी, वो हर नागरिक का अधिकार है कि आर्म्स के लिए लाइसेंस अप्लाई करे, और अप्लाई करने के बाद वो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, ऑफिशियल हो जाता है। DM ऑफिस क्या करता है क्या नहीं करता वो जाने उसका काम है। हमारे साथ किसी का कोर्ट ट्रायल नहीं हुआ किसी का। ऐसी सूरत में हम मिनिमम सजा जो कि आपने अवधारित किया है कि सिर्फ षड्यंत्र को लेकर के इसमें जोड़ा गया है, उनको लाभान्वित पक्ष से जोड़ा गया है, मिनिमम सजा बनती है। और जहां तक लाइसेंस खरीदने का कोई साक्ष्य नहीं है तो विक्रय होने कोई सवाल नहीं उठता, न्यूनतम सजा हमारे पे बनती है, यही हमने कहा गया। धाराएं 420 लगी है, 467, 468, 120B के साथ है, सपठित धारा है। इसलिए अपने में सक्रिय भूमिका न होने से आजीवन कारावास की संभावना मुझे नहीं दिखती कहीं से। अभी जो बहस हुई उससे क्या उम्मीद है? मुझे उम्मीद है कि न्यूनतम सजा इसमें होनी चाहिए। मेरा ये न्यूनतम 5-10 वर्ष वही उम्मीद करते हैं ही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे। नहीं, हमारी बात होने कोई सवाल ही नहीं है, वो मौजूद थे, हमारी बहस को सुनते हुए रहे, अदालत में कार्रवाई देखते रहे। नहीं, उन्होंने खाली नमस्ते किया। उन्होंने जज साहब को कोई अपील की? बस हमारे जरिए किया, जो किया था वो करना था। आगे क्या स्टैंड होगा? हमारा स्टैंड ये होगा कि जो फाइनल जजमेंट होगा उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। क्या लगता है
मुझे तो कतई उम्मीद नहीं है, इसलिए कोई सक्रिय भूमिका सीधी हमारी नहीं। अंदाजा क्या वही 5-10 साल की उम्मीद करते हैं।